नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं हर पल हरियाणा। और इस समय हम मौजूद हैं नीलोखेड़ी के आइंस्टाइन वर्ल्ड स्कूल में। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आपके मन में कोई जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो बस ज़रूरत पड़ती है मेहनत की। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आइंस्टाइन स्कूल के इन तीनों स्टूडेंट्स ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि आईआईटी बॉम्बे का एक ई सेल, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल कहा जाता है, उसके द्वारा एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है जिसके अंदर ये तीन स्टूडेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया है और एक सुनहरा मौका पाया है कि अपनी काबिलियत को एक ऊंचे स्तर पर साबित करने का। तो एक बार बातचीत करेंगे हम इन बच्चों के साथ। जी, क्या नाम है आपका और किस क्लास में आप पढ़ते हो? मेरा नाम यक्षित है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आइंस्टाइन वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता हूँ और हमने इस ई सेल के द्वारा जो ये कॉन्टेस्ट हुआ है यूरेका जूनियर, इसके लिए जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, वैसे तो ये हम पिछले 2 साल से इस पर काम कर रहे थे कि हम एक ये बनाएंगे। तो इसमें इन्होंने पहले एक क्विज़ रखी थी जिसमें हम सिलेक्ट हुए और उसके बाद हमने टीम फॉर्मेशन की और उसके बाद जैसे उन्होंने हमको टास्क किए। पहले बेसिक टास्क आए और उसके बाद उन्होंने मेंटर अलॉट किया, फिर एडवांस टास्क आए जिसमें हमने ये सेमीफाइनल था और ये सेमीफाइनल के बाद हम अब फाइनलिस्ट बन चुके हैं और हमने पूरे एशिया में 22nd रैंक हासिल किया है। क्या नाम है? और एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आइडिया कहाँ से क्रिएट हुआ कि हाँ, हमें इस क्विज कॉन्टेस्ट में जाना है। आफ्टर ऑल कि मन में वो बात कैसे है कि आई थिंक आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिला है कि कुछ आपको ऐसा क्रिएट करना है, तो क्या वो प्रोजेक्ट है, क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम जिगर है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तो ये जो हमारा आइडिया, ये हमको सबसे पहले जो हमारे स्कूल की अथॉरिटीज तरफ से एक सर्कुलर आया था, भाई एक आईआईटी बॉम्बे ऐसा ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप एग्ज़ाम करा रही है। तो इस लिंक आया था, तो उसमें हमने जैसे ही रजिस्टर करा, हमारा एग्ज़ाम था 2 डेज़ के बाद, अगस्त में करा था हमने रजिस्टर। तो उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया, हमने इंडिविजुअली क्वालिफाई करा पहले, फिर हमको टीम फॉर्मेशन के लिए कहा गया। हमने टीम बनाई, फिर हमने टीम का नाम भी रखा नीलोखेड़ी सुपर पैंथर्स। तो हम उसके बाद फिर हमारे टास्क है जैसे इसने बताया, इसी तरीके से हमने जैसे जो इसमें प्रोजेक्ट बनाया है जो है रक्षक हेलमेट। उसमें जैसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं बाइकों के कारण, कोई सड़क पे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो कोई इतनी जल्दी वो नहीं कर पाता हेल्थ तो दैट सर्विस। मीन्स आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों हाँ के जी। ऊपर बेस करता हाँ, है। पहले हमने प्रॉब्लम खुद आइडेंटिफाई की, फिर सॉल्यूशन के साथ ही प्रोजेक्ट बनाया हमने। तो अब और इस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए, बताने के लिए कब बुलाया गया है आपको आईआईटी बॉम्बे में? हमको 10 दिसंबर को बुलाया गया है और उसके बाद वहाँ पे हमको 3 दिन का हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें हम पहले हमको सारा कुछ बताया जाएगा, भी आपने ऐसे ऐसे करना है, फिर हमारी वर्कशॉप लगेंगी और फिर उसके बाद हमको आगे 2 दिन हमको फर्दर एजुकेशन के बारे में बताएंगे, भाई इसमें क्या स्कोप है। जी। उसके बाद हमने और भी ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा है, जैसे एक मानिक ट्रॉफी है और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। आपका क्या नाम है और आप भी इनके साथ टीम का एक हिस्सा हो, तो किस प्रकार से आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को लेकर? क्या कुछ आइडिया आपके द्वारा भी इनको बताए गए? जी। तो मेरा नाम धैर्य है और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं हम तीनों मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों है। तो हमें अभी आईआईटी बॉम्बे जाना है 10 दिसंबर को और वहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट दिखाना है। तो हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जैसे रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें अगर कोई बंदा गिर जाए तो उसके बाद इतना टाइम वो उनको वो नहीं मिल पाएगा कि वो फ़ोन करके अपने घर पे बताएं। तो इसमें ऐसा है कि ऑटोमेटिकली अगर वो हेलमेट किसी ने पहना होगा ना, तो अब ऑटोमेटिकली उसके एसएमएस चला जाएगा, उसके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होएगा और जीपीएस लोकेशन भी चली जाएगी। और इसमें अल्कोहल डिटेक्शन भी है, जैसे अगर किसी ने अल्कोहल पी रखा है तो उसमें भी सेम एक्सीडेंट फ़ोन भी चला जाएगा और वो भी चला जाएगा पुलिस के पास। तो तो यही हमने इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल दोस्तों, वाकई एक बेहतरीन एक प्रोजेक्ट जो है इन स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया जा रहा है। और खास बात यह है कि इनकी जो प्रेजेंटेशन होगी, जो प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं तीनों स्टूडेंट्स, आईआईटी बॉम्बे में जाकर ये अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। एक बार इस बारे में पूर्ण जानकारी जो स्कूल के प्रिंसिपल है, हम उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक गर्व की बात है कि एशिया में जो तमाम देशों में ये कॉम्पिटिशन हुआ, उस स्कूल में अगर बात करें, सिर्फ करनाल जिले में ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर अकेला आइंस्टाइन स्कूल ऐसा स्कूल जो है सामने निकल कर आया, जिसके इन तीनों स्टूडेंट्स ने ये काम करके दिखाया और नाम रोशन किया है अपने माता पिता का, अपने स्कूल के टीचर का, स्टाफ का और आइंस्टाइन वर्ल्ड स्कूल का।
जो इस समय नीलोखेड़ी में एक मिसाल बनता जा रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिस प्रकार से उन्हें ऐसे बड़े-बड़े मंचों पर मौका मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ नीलोखेड़ी। ये बहुत ही खुशी और गौरव की बात है दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल आर गोइंग टू प्रेजेंट themselves in IIT Bombay ESEL. This competition was under the CBSE and our students has taken part in this. And सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आप GT बेल्ट्स का कोई और स्कूल भी कहेंगे तो भी नहीं है। यहाँ पर टोटल 50 teams are there which are going to present over there and our rank is 22nd. And in this South Indian school and दुबई के स्कूल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंगापुर के स्कूल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आइंस्टाइन अपने काम से ही जाना जाता है और आज हमने आपको दोबारा से वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ। हम बच्चों को यहाँ पर रियल लाइफ स्किल्स, एक एक्चुअल जो फ्यूचर लीडर्स है, वी आर क्रिएटिंग दैट लीडर्स हियर। वी आर नॉट गोइंग ओनली फॉर द रोड लर्निंग, एक रट्टाबाजी नहीं है। बच्चों के साथ जो एक्चुअल काम किया जाता है, जो उनके फ्यूचर की स्किल्स उनको दी जा रही हैं, वी हैव शोन हियर। और इसके साथ मैं सभी को बधाई देती हूँ और पेरेंट्स को शुभकामनाएं देती हूँ इस जीत के लिए। प्रोजेक्ट की बातें बताइए, तो लगता है वाकई ही वो प्रोजेक्ट आम लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। बिल्कुल सर, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, आप देखते हैं कि रोड्स पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी जानें वहाँ पर जाती हैं, जिनका लोग घर पर इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग घर नहीं पहुँच पाते हैं। आप इससे एक इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे कितने ही इनोवेटिव है, कितना उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ को निकाल के प्रॉब्लम्स को निकाला है जो सोसाइटी एक्चुअल में फेस कर रही है। और मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट से सोसाइटी को बहुत बड़ा बेनिफिट